नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की बायोलॉजी की बायोलॉजी का हमारा पर्यावरण चैप्टर को लेकर के आए हैं। हम देखिए इसमें पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल का उदाहरण आपका कुआं है, बी नंबर हो जाएगा एक का। क्लियर। उसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला सूखे घास का पत्ता, दो का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 3 नंबर, निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता के श्रेणी में हम जंगली जानवर को रखेंगे, 3 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या आपका 3 होता है, 4 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर आपका प्रश्न है, निम्नांकित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण इसमें करता है घास, बकरी, मानव, इसीलिए 5 का आपका बी नंबर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है। तो 6 नंबर का आपका क्लियरली, ठीक है, 6 नंबर में देखिए आपको समझना है, 6 नंबर का आपका होगा, इसमें सब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आपका सब हो जाएगा। बाजार आते समय समापन के लिए पकड़े, बाजार आते समय सामान के लिए पकड़े, ठीक है, कपड़े का थैला जो ले जाता है, ये सब कार्य समाप्त होने के बाद लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, ये भी ज़रूरतमंद चीज़ है। तो इसमें से माँ द्वारा स्कूटरों को विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, यानी सब हो जाएगा डी नंबर। चलिए उसके बाद इसमें आपका 7 नंबर है, निम्नांकित में कौन से समूहों में जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। जैव अनवीकरणीय पदार्थ आपका घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, 7 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 8वां नंबर का आपका प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो है ना पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, 8 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर आपका प्रश्न है, सही आहार श्रृंखला है। सही आहार श्रृंखला घास, हिरन, शेर, 9 का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। ठीक है, जलीय आहार श्रृंखला शैवाल, जलीय कीट, मछली, 10 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर आपका प्रश्न है, किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले जो होते हैं ना, वो आपका उत्पादक कहलाता है, ए हो जाएगा 11 का आपका। उसके बाद आपका 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, ये आपका घास है, इसीलिए 12 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो तृतीय उपभोक्ता आपका सर्प है, यानी डी नंबर हो जाएगा 13 का आपका। चलिए उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। तो हिरन जो होते हैं ना, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, 14 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 15 नंबर है, निम्नांकित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। जैव अनवीकरणीय पदार्थ है आपका DDT, 15 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 16 नंबर, कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना क्या कहलाता है। तो निपटारा करना जो है कि वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन कहलाता है, 16 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आपका 17 नंबर है, मनुष्य और तेलचट्टा निम्नांकित में किस श्रेणी के जंतु है। तो मनुष्य और तेलचट्टा आपका सर्वाहारी है, डी नंबर हो जाएगा सर्वाहारी। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आपका निम्नांकित में कौन है। तो ये आपका हो जाएगा जल जीवशाला, सी नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका 19 नंबर प्रश्न है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता सर्प है, 19 का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाता है। ठीक है, तो आहार श्रृंखला इसमें गेहूं, आम और मनुष्य, इसलिए 20 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, 21 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर को, 22 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 23 नंबर है, ओजोन परत के अवक्षय के लिए मनुष्य मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। तो ओजोन परत के अवक्षय के लिए जिम्मेवार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपका सी नंबर हो जाएगा CFC। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका 24 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है। तो ओजोन परत के क्षति का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ए नंबर हो जाएगा 24 का आपका।
25 नंबर आपका प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, इसीलिए आपका 25 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद है आपका अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक जो है ना ये उदाहरण है आपका कवक का, 26 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 27 नंबर, क्या कहता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता आपका शाकाहारी कहलाता है, इसलिए 27 का आपका ए नंबर हो जाएगा।